हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि झारखंड हाई कोर्ट में जो 2007 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का 20 नंबर तक हमने डिस्कस किया था। तो आज कंप्लीट करेंगे। तो हम 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे कम है। ठीक है, तो ध्वनि की गति सबसे कम किस में रहती है? तो सबसे कम रहती है वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद ठोस में सबसे अधिक रहती है। और निर्वात में ध्वनि की गति नहीं रहती, जीरो रहती है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, हवा में। और जो जल में है वो 1480 मीटर पर सेकंड रहती है। और जो ठोस में है मैक्सिमम स्टील में रहती है उसका 5920 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर देखेंगे, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? तो कौन सा एक विटामिन है? तो राइट आंसर है बी, फोलिक एसिड। इसको B9 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पानी में घुलनशील होता है और ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए सहायक होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका मतलब RBC का निर्माण करने के लिए सहायक होता है और मस्तिष्क की स्वास्थ्य बनाए रखता है। ये नोट रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं उसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है मेरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है और ये 1884 में इसको स्थापित किया गया था। और इसी के कारण डेट का मतलब हम लोग पता लगाते हैं और डेट बदलता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GH देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। इसको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है और इसने जो है महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका अन्य नाम राव बहादुर भी है इसका। ठीक है, और ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसने लोकसभा का प्रथम अध्यक्षता की थी और अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना भी किया था। ठीक है, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। और लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। इस योजना के तहत जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत पहुंचाना इसका लक्ष्य था। अभी इसका नाम बदल दिया गया है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया है इस योजना का नाम। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, और ये आयरलैंड से लिया गया है ये नीति निर्देशक, और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 51 में
किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अंतिम रूप में किसके द्वारा अनुमोदित होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के सलाह से पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब योजनाएं का निर्माण की जाती है और किस क्षेत्र में ध्यान देना है ये राष्ट्रीय विकास परिषद ही तय करती है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नील दर्पण का रचयिता कौन था? तो नील दर्पण का रचयिता कौन था? तो दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना किया गया था? तो नील दर्पण एक पुस्तक है, इसको कब मतलब प्रकाशित किया गया था? तो 1860 ईस्वी में। ठीक है, 1860 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। इसमें जो नील की खेती करने वाले जितने किसान रहते थे उसका शोषण किया जाता था, ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा। तो उसकी मतलब वही शोषण को, उनकी दुर्दशा को चित्रित किया गया है इस किताब में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो मतलब अपना स्टैंडर्ड के अनुसार वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब घोषित करता है। अभी वर्तमान में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। इसमें टोटल 193 कंट्री है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है 1945 को हुआ था, 4 नवंबर 1945 को। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस एक्ट के तहत मतलब इस एक्ट के तहत कोई भी बिना अनुमति के कोई भी कुछ मतलब प्रेस में प्रिंट नहीं कर सकता है, छाप नहीं सकता है और प्रकाशित नहीं कर सकता है। और इसी वर्ष शस्त्र अधिनियम 1878 भी पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों को बिना अनुमति के हथियार रखने पे रोक लगाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा का जन्म इंडिया में ही हुआ था, मुंबई में। ठीक है, 15 नवंबर 1986 में इसका जन्म हुआ था और इसे 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये एक पाकिस्तान के क्रिकेटर से शोएब मलिक के साथ 2010 में इसका शादी हुआ था, जिसका फिर अगले वर्ष तलाक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2003 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 2003 में जो लोकसभा के अध्यक्ष थे मनोहर जोशी। एक तो करंट अफेयर भी पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मूल रूप से किस देश के हैं? किस देश की थी? तो ये इटली की थी। ठीक है, इटली की रोमन कैथोलिक परिवार से थी। ठीक है, इटली में ही इनका जन्म हुआ था और इनका राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी का राजीव गांधी के साथ 25 फरवरी 1968 को शादी हुआ था। और राजीव गांधी की हत्या, जो राजीव गांधी थे वो 7वें प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी जो हत्या है वो 1951 ईस्वी में कर दिया गया था। ठीक है,
और उन्हीं का पुत्र है राहुल गांधी और बेटी है प्रियंका गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजेंद्र पचौरी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजेंद्र पचौरी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ये एक पर्यावरणवादी है, भारतीय पर्यावरणवादी, और ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और इनकी जो मृत्यु है 13 फरवरी 2020 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसे IPCC का अध्यक्ष भी चुना गया था एक समय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है? तो बराबर वर्षा वाले स्थानों को कौन जोड़ती है? आइसोहाइड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गांधी के बहुत करीब रहते थे और इसका घनिष्ठ संबंध था गांधी से। उनके साथ अधिकतर मतलब इनका रहन सहन होता था। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से संबंधित है और इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था और 1985 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 से विश्व मौसम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला देखते हैं, वंदे मातरम योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये वंदे मातरम योजना 2004 ईस्वी से प्रारंभ की गई। ठीक है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य था मातृ मृत्यु दर कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य रेलवे का जोन कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ए, मुंबई BT मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। 23 नंबर देखेंगे, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध ओणम त्यौहार केरल राज्य से संबंधित है। परिचाकाली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल राज्य से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 12 देश हैं, मतलब उस समय 12 देश था, तो वो ए आंसर सही किया है। अभी फ़िलहाल 13 देश है ओपेक में। ओपेक का जो स्थापना है वो 14 सितंबर 1960 को हुआ था और स्टार्टिंग में इसमें जब स्थापना हुआ था उसमें मात्र 5 देश ही थे। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है, माधव मेनन कमेटी का संबंध किससे है? तो माधव मेनन कमेटी का संबंध आपराधिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति से है। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2005 कहाँ आयोजित किया गया है? 2005 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2005 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन मात्र पूछे गए हैं। मिस यूनिवर्स किताब 2005 की विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नतालिया ग्लेबोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद देखिए हिंदी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा गया था और 10 क्वेश्चन इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया था, ठीक है। इसका आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका विथ आंसर की के साथ आपको मतलब हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से ये देखिए ये इसका आंसर है, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन मतलब स्मृति पे आधारित मतलब 80 क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था और क्वेश्चन पेपर जमा लिया जाता था, इसी के कारण आपका क्वेश्चन सब नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और 2007 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुआ है वो सारे को हम कलेक्ट करके आपके पास लाएंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप लाइक शेयर कर सकते हैं।